स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस 10 को ले लेते हैं विच इज़ एटॉमिक मास और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं जो कि गलत हो जाती है। तो ये जो 10 है, 10 इज़ द एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी हम करते हैं तो हम एटॉमिक नंबर की ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके आंसर कीज को देखते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शंस क्या हैं। ना मैं आपको सिर्फ राइट ऑप्शंस बताऊंगा बल्कि उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन बनती है वो भी साथ में दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। The first MCQ is which products are formed by the electrolysis of molten sodium chloride। molten sodium chloride वो होता है जो solid state में होता है। This is an electrolyte और इसको जब हम इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास बनता क्या चीज़ है। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक हमारे पास बनता है सोडियम और दूसरा हमारे पास क्लोरीन गैस जो है वो ऑब्टेन होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एंड क्लोरीन गैस। सोडियम हमारे पास मेटालिक स्टेट में सॉलिड फॉर्म में निकलता है और क्लोरीन जो है ना वो गैशियस फॉर्म में हम कलेक्ट कर लेते हैं। सो क्लोरीन को हम कह सकते हैं दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मैस ऑफ 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। ये ऑफ होगा, ठीक है, OF। हाइड्रोजन गैस याद रखेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास डाईमोलिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डायटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जैसे एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है। हेंस वी कैन से दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डायटॉमिक स्टेट। अगर डायटॉमिक स्टेट में है तो एक हाइड्रोजन एटम जो होता है ना उसका एटॉमिक मास होता है 1.008। लेकिन अगर ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा 2.016। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमें मास फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले को हम लोग इन्वर्ट कर लेते हैं और वो ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज़ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, 2 मोल्स। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ 2.016। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मास आ जाएगा 4.032 ग्राम। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ये वाला बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3, नियॉन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस 10 को ले लेते हैं विच इज़ एटॉमिक मास और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं जो कि गलत हो जाती है। तो ये जो 10 है, 10 इज़ द एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी हम करते हैं तो हम एटॉमिक नंबर की ही करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड के अंदर ये 2s2 और 2p6 हो जाएंगे। सो 2 + 2 4, 4 + 6 10। तो इसमें से देखेंगे राइट ऑप्शन कौन सा बनता है। 3p4 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको अगर आप देखें 1s2 2s2 2p6, हेंस दिस इज़ द राइट ऑप्शन। और इसका जो होता है ना ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ नोबल गैस, ये रिएक्ट नहीं करता, स्टेबल होता है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिडिक्ट द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन पीरियोडिक टेबल। इसमें अगेन हम लोग एटॉमिक नंबर जो 13 है इसको लेते हैं और इसको यूज़ करके हम लोग इसकी पोजीशन जो है वो बता सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर 13 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 आएगा। अब देखिए थर्ड शेल है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है। तो इसका मतलब है कि थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल थर्ड है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी 3 है। तो ये थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिफाई द आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड इस तरह एग्जिस्ट करता है, 2 इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वाटर का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, हेंस दिस इज आल्सो कोवेलेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर तो वो कुछ इस तरह लीनियर ज्योमेट्री होती है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, हेंस दिस इज आल्सो कोवेलेंट इन नेचर। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आयोनिक इन नेचर। उसकी रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब इसके इनर के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं तो तब क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा। ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1s2 2s2 और 2p4। तो इसके वैलेंस के अंदर 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 और चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको यहाँ पे दे देता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, तो यहाँ पे -2 चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आयंस आ गए हैं, हेंस वी कैन से दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आयोनिक कंपाउंड इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट ऑल टेम्परेचर। आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, आपने उसको हीट किया और हीट करने के बाद आप देखते हो कि वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में। अब इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज एवापोरेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जैसे आपके पास आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद उसको बिछा देते हो बाहर धूप में, तो धूप में क्या होता है कि एनर्जी उसको मिलती है और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, एवापोरेट कर जाते हैं। तो हेंस दिस इज़ नोन एज एवापोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर देन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर कॉल्ड व्हाट। अब जैसे हमारे पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन हमारे पास डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन हमारे पास बकीबाल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट की फॉर्म में इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हेक्सागोनल अरेंजमेंट। डायमंड की फॉर्म में इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और बकीबाल जैसे बॉल है, फुटबॉल की तरह इसकी ज्योमेट्री होती है। अब ये सारे किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो दीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज़ लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर से भी कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी विल बी। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सो दैट शुड ऑल्सो बी लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कीपिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस कांस्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय व्हाट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, वो भी ज़्यादा हो जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये हमें कौन बताता है, चार्ल्स लॉज जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि मैस ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है। सो दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज NH3 इज नोन एज अमोनिया। अब यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़े हुए हैं। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन की जगह पे X लिख देते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन कर देते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल हो जाएगा 0x, और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1 दैट इज इक्वल टू 0x। यहाँ पे ये +3 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। x को दूसरी साइड पे ले जाए इक्वेशन को तो ये बन जाएगा -3। सो x मीन्स नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -3। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, और प्लांट्स क्या हैं,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। So student, this was all about this paper. If you have any confusion, any doubt, you may ask in a comment section. Stay connected with I Am Chemist for future.